हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में उद्देशिका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जितने भी प्रश्न पीसीएस में पूछे गए हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, तमाम तरह के पीसीएस, स्टेट पीसीएस में, तो उन लोग सभी प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं, इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर को डिस्कशन करेंगे साथ ही साथ। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, उद्देशिका के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले अगर देखिएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, याद रखेंगे। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और 12 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पे दो डेट इम्पोर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तन करके संविधान सभा ने प्रस्तावना या उद्देशिका बनाए गए हैं। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में ये वर्ड जो जोड़ा गया है, एक है आपका समाजवादी, ठीक ना। समाजवादी हो गया, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। 42 अमेंडमेंट 1967 के द्वारा 1976 के द्वारा ये समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। इसके बाद फिर देखिएगा तो भारतीय संविधान के जो उद्देशिका ने भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। संविधान के उद्देश्य का अपने नागरिक के तीन प्रकार के, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। और उद्देशिका संविधान के विविध निर्वचन में सहायक है। और सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, है ना, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अगर बात करेंगे के एम मुंशी के अनुसार, तो उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडी बताया है। तो याद रखेंगे, इनका स्टेटमेंट पीसीएस में पूछा गया है। फिर है यहाँ पे देखेंगे तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की, और ये उद्देशिका संविधान का भाग है। प्रस्तावना उद्देशिका का संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में स्वीकार किया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इससे पूर्व जो बेरुबारी वाद 1960 में हुआ था, और 1960 में जो उद्देशिका के संविधान का अंग नहीं माना गया था। इसके बाद फिर देखेंगे गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान के मूल आत्मा कहा गया है। इसके बाद उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब न्याय योग्य नहीं है। इसका जो प्राकृतिक है उद्देशिका का, प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लेखित है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है, ठीक है ना। बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। लेकिन अगर बात करेंगे के एम मुंशी ने, तो इस के एम मुंशी का मानना है कि यह राजनीतिक जन्म पत्रिका है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पूछता है कि प्रस्तावना, ठीक है ना, उद्देशिका जो है वह जन्मपत्री किनके द्वारा कहा गया है, तो के एम मुंशी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस का माफ़ कीजिएगा, सुभाष कस्बे ने कहा है कि संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा आत्मा प्रस्तावना आधारशिला है। तो ये कहा गया है सुभाष कस्बे के द्वारा। तो संविधान में यहाँ पे आप देखेंगे तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। बी आर अम्बेडकर ने संविधान का एक पवित्र दस्तावेज कहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है ना कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन सब प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सभी पीसीएस में जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं सभी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे डेट है और भरने के लिए दिया गया था। बहुत ही प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत पहले का पूछा हुआ है, लेकिन इसमें एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को
इस संविधान में अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये पूछा गया था और ये भरना था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दूसरा में, तो दूसरा में पूछा है भारतीय गणतंत्र के की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या है जब संविधान लागू किया गया था। तो इसका जो सही है वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं रिविज एक्सप्लेनेशन में। 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र के संवैधानिक वस्तुस्थित भारतीय संवैधानिक और तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की समाजवादी पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में पूछा गया है आईएएस में 2017 में पूछा है प्री में कि भारत की संविधान के निर्माता का मत निम्नलिखित में से प्रतिबंधित होता है। तो यह होता है उद्देशिका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देखेंगे 4 में देखेंगे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में हमारे राष्ट्र का उल्लेखन किन किन नामों से किया गया है। तो हम लोग सभी जानते हैं भारत और इंडिया के नाम से संबोधित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेखन 2 नामों से किया गया है, भारत अर्थात इंडिया के रूप में किया गया है। और आर्टिकल हम लोग सभी जानते हैं जो अनुच्छेद 1 है उल्लेखन करता है कि इंडिया दैट्स भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात कर सकते हैं कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 में देखिए मिलान करने की बात की गई है। मिलान करने की बात नहीं की गई है, यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, ठीक ना। न्याय कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता कितने प्रकार का है, समानता कितने प्रकार का है, और भ्रातृत्व की उसका जो क्रम है वो सजाना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो इसका आंसर ए है क्योंकि ये 3 प्रकार के है जो वह प्रस्तावना है। 3 प्रकार का पहला पूछ रहा है कि न्याय कितने प्रकार के, तो न्याय 3 प्रकार का है, ठीक है। 5 प्रकार के बात करेंगे तो 5 प्रकार का स्वतंत्रता है, 2 प्रकार का समानता है। तो यहाँ पे पूछा कि स्वतंत्रता कितना है, तो 5 प्रकार के, समानता 2 प्रकार के, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है ना। यही इसका एक्सप्लेनेशन है, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता, 2 प्रकार का समानता, 1 प्रकार का भारतीय उल्लेखन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो सही है। इसमें जो क्रम है कोई सही नहीं है, क्योंकि सही क्रम देखिएगा तो यहाँ पे है, यहाँ पे होगा सार्वभौमिक, संतासपन, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणपथ। ये इसका जो सही क्रम है ये होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये वाला लाइनिंग होगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डॉट दे दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 7 में देखिए पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है। तो भारत एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे 8 में मिलाना है कि यहाँ पूछ रहा है कि शब्दों का विचारानुसार क्रम बताइए। तो ये जो शब्द है उसका क्रम होगा, तो इसमें जो क्रम होगा वो विचार करना है। तो देखिए पहला इसमें क्रम क्या होगा, पहला होगा आपको सार्वभौमिक के बाद होगा सामाजिक के बाद होगा धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष के बाद होगा प्रजातांत्रिक। तो इस तरह से देखेंगे तो पहला सी हो जाएगा, सी के बाद ए होगा, ए के बाद डी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी बताया गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा गया है वो पूछा गया है, तो देखिए हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तो नहीं जोड़ा गया ना, क्योंकि ग्राम स्वराज की तो बात की गई नहीं है, तो 2 छाट देंगे। अब 2 देखिए छाटेंगे तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 2 दिया है। अब ई और ये में नहीं है, तो देखेंगे किस में जोड़ा क्या गया है। तो देखिए समाजवादी तो जोड़ा गया है, बिल्कुल सही है। समाजवादी के बाद देखेंगे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ए और जो 4 है यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा क्या पूछ रहा है कि समाजवादी शब्द का जो संशोधन कितने तहत जोड़ा गया है। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग
11 में देखिएगा, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान के प्रस्तावना को जोड़ा गया है। तो ये जो जोड़ा गया है वो समाजवाद और पथ निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं, तो कब जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है वह संविधान के प्रस्तावना, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित नहीं है? तो देखिए, नहीं है, अखंडता नहीं है, बंधुता, संप्रभुत्व और क्या बोलते हैं, समानता, ये है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 में देखिए क्या पूछ रहा है। 15 में ये पूछ रहा है ना कि ये जो पहला आपका दिया है कि इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा जो प्रस्तुति ऑब्जेक्टिव प्रस्तावना अंततोगतवा जो बताया है उद्देश्य बना है। दूसरा बोल रहा है कि इसकी प्रकृति एक न्याय योग्य है, यानी जस्टिएबल नहीं है। इसके बाद है इसका जो संशोधन है नहीं किया जा सकता है। और ये पूछ रहा है संविधान के विविध प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 1, 2 और 4 सही है, ठीक है ना। 4 सही है और 3 सही नहीं है, क्योंकि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। ये गलत है, ये संशोधन किया जा सकता है। यही कारण है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में से संशोधन करके जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1, 2 और 4 सही है, 3 नहीं है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग इसमें ऑप्शन कौन राइट आंसर दे रहा है। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दे रहा है, 1, 2, 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना का विविध स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का जो विविध स्वरूप है वह है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। यह लागू नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो संशोधन किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, समाजवादी जो शब्द है उद्देशिका में जोड़ा गया है। तो समाजवादी जो शब्द है उद्देशिका में कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और यहाँ पे देखिए ये जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना का शब्द को जो सम्मिलित नहीं है, तो देखिए इसमें सम्मिलित कौन नहीं है, हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कूटों में जो दिया गया है। अब देखिए समाजवादी तो सम्मिलित है ना, बिल्कुल है, समाजवादी सम्मिलित है। इसके बाद देखेंगे तो इसमें जो सम्मिलित है वो आपका पथनिरपेक्ष भी है। पथनिरपेक्ष के साथ साथ देखेंगे तो अखंडता है, लेकिन गणराज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष जो शब्द संविधान के प्रस्तावना से सम्मिलित किए गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये भी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 23 में, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। तो ये सुनिश्चित करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखेंगे तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिएगा तो विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर है अवसर की समानता। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, लेकिन व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं है। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं 1, 2, 3 सही होना चाहिए, ठीक ना। देखिए 1, 2, 3 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे कथन है और यहाँ कारण पूछा गया है। देखिए हम लोग कथन पढ़ते हैं ना कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। इस पे बात पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना प्रतिस्थापित किया गया। तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता जो है वो क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो ये जो आरंभ होती है कि हम भारत के लोक शब्दों से, तो जो प्रारंभ होती है स्टार्टिंग वो हम भारत के लोक शब्दों से, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। तो भारत की लैंगिक जो सार्वभौमिकता है इसका अर्थ होता है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 26। यहाँ पे देखिए हम भारत के लोग यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का जो प्रयोग है वह भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि सभी व्यक्ति पूर्णतः
और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो सार्वभौमिकता के, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो सही भाव व्यक्त करेगा धर्मनिरपेक्ष का कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्यों के कोई धर्म नहीं है, यानी तदनुसार सभी धर्मों के राज्य द्वारा समान प्रेषय और वो उपेक्षित है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो देखिए ये जो लोक कल्याण है वो नहीं है, बाकी सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं करता है? तो नहीं करता है तो आर्थिक स्वतंत्रता, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिएगा तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, है ना, उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठान और अवसर की समानता का वर्णन है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना से उल्लेख नहीं है? तो देखिएगा, धार्मिक न्याय नहीं है, बाकी आपका सामाजिक है, आर्थिक है, अवार्थिक है और राजनीतिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, धार्मिक न्याय। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो समाजवादी, पथनिरपेक्ष और शब्द जो कि लागू 1950 में लागू के अंग नहीं थे। दूसरा बोल रहा है कि उस शब्द में 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये बोल रहा है। इसके बाद बोल रहा है कि ये 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए और उस शब्द का जो संविधान का प्रस्तावना का अंग नहीं है। तो इसमें देखिएगा ना, तो ये पूछ रहा है ना कि सही है, तो वो ए वाला सही है, क्योंकि ए राइट है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1950 में नहीं है और बाकी 1977 में संशोधन जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख लेते हैं कि जो समाजवादी, पथनिरपेक्ष और पथनिरपेक्ष जो शब्द है 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं है। ये शब्द 1976 जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आत्मा कहलाता है आत्मा जो कहलाता है उद्देशिका कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे प्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली कहा है? तो देखिए के मुंशी कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? जो बी आर अम्बेडकर है उन्होंने कहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देख लेते हैं, बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता 7 सदस्य प्रारूप समिति का गठन किया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस वाद में फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेलूराम केस में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, जो कि 1960 में हुआ था और ये सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था। उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किंतु केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य है वह बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय के पलटते हुए प्रस्तावना के बताया कि संविधान का भाग मान लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है, पूछा था कि नहीं है, तो बेलूराम बेरूबारी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे 37 में है कि निम्नलिखित में से किस बात में उच्च न्यायालय ने एक धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका का भाग है? तो यह जो भाग है वो बताया है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर है जाएगा। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने मामलों में उच्च न्यायालय के कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दी गई है निर्णय में उद्देशिका का संविधान का भाग माना गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है 38, निम्नलिखित में से विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का स्वीकार किया? तो ये जो किया है केशवानंद भारती विवाद। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1973 में हुआ था। ठीक ना, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 में देखिएगा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका व्याख्या किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के मौलिक कर्तव्यों का के अध्याय में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो ये करता है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत की संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? तो न्याय की जो व्यवस्था है 3 प्रकार की है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 3 प्रकार के एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व के आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य की जो उपबंध करते हैं वो भारत के संविधान के उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है ना। अब देख लेते हैं यहाँ सामाजिक न्याय के तात्पर्य क्या होता है ना। तो प्रत्येक नागरिक के जो है ना साथ में जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तथा राजनीतिक न्याय के बारे में बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक नागरिक के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे ना। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि भारत के संविधान के उद्देशिका से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? तो इसमें उपबंध किया गया उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में देखिएगा तो यहाँ पे पूछ रहा है कि संविधान में दिए गए जो आमुख है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसका जो दिया गया है इसमें देखेंगे तो यहाँ जो न्यायालय में लागू नहीं होता, तो ये जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा तो इसमें अति है, कुछ फॉल्ट है, तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। देखिए इसमें जो है एक्सप्लेनेशन है दिया है कि जो भारतीय संविधान के जो आमुख है उद्देशिका कहा गया है कि यह प्रश्न में उद्देशिका का संबंधित सभी विचारों या कथन सत्य है, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। तो यह ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल यानी ओनली विशेषण जो होता है वो स्रोत पर नहीं लगा है, इसलिए उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम यानी मैक्सिमम कथन शामिल की गई हो। तो इस दृष्टि से बी, सी और डी दोनों समान रूप से चयनित किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे था बी और सी दोनों समान रूप से किया जा सकता है इसका आंसर, इनमें सी और डी। तो देखिए सी और डी दोनों हो सकता है, तो कौन लगाएगा, इसीलिए इसमें स्टार लगा दिया है। एक बार पढ़ लेते हैं संविधान में दिया गया आमुख, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं। लास्ट में दिया गया कि निम्न में कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे सही है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सामाजिक समानता संविधान के प्रत्याभूत नहीं है, तो ये तो प्रत्याभूत नहीं है, ये गलत है। प्रत्याभूत है ना। देश की जो सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, पहले से विद्यमान नहीं थी, तभी तो इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में समानता। तो ये भी गलत है ना, सही पूछ रहा है। तो सामाजिक समानता संविधान के प्रत्याभूत है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद देखेंगे हम लोग तो 14 से 18 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। तो प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है, ठीक है। तो इस तरह से सभी प्रश्न खत्म हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।